नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज की खबर इतनी उलझी और रोचक है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अब अपने ही गठबंधन में फंस चुकी है? क्या चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के तख्त पर ऐसा दांव खेला कि बीजेपी का सारा गणित गड़बड़ा गया? और सबसे बड़ा सवाल, एनडीए का अध्यक्ष कौन बनेगा? अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर खुद चंद्रबाबू नायडू? चलिए सियासी जंग की परतें खोलते हैं, लेकिन रुकिए, पहले यह समझिए कि आखिर यह जंग शुरू क्यों हुई और इसके पीछे की असल कहानी क्या है। दोस्तों, एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी की अगुवाई वाला वो गठबंधन जिसने पिछले 11 सालों से देश की सत्ता पर कब्जा जमाया है। लेकिन अब इस गठबंधन में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। खबर है कि एनडीए को अब एक अध्यक्ष चाहिए। हां, वही अध्यक्ष जो गठबंधन के 41 दिनों के बीच तालमेल बिठाए, उनकी शिकायतें सुने और बीजेपी के बड़े बड़े फैसलों पर लगाम कसे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस कुर्सी के लिए रसाकशी शुरू हो चुकी है। पहले तो बीजेपी ने सोचा, अरे ये तो आसान है, अमित शाह या राजनाथ सिंह को यह जिम्मा दे देंगे। आखिर शाह साहब तो हर डील के मास्टर है, हर गठबंधन की डोर उनके ही हाथ में रहती है। लेकिन तभी आंध्र प्रदेश के चाणक्य चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा पेच फंसाया कि बीजेपी के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। नायडू ने साफ कह दिया, एनडीए का अध्यक्ष बीजेपी से नहीं होगा। बस यहीं से शुरू हुआ सियासी ड्रामा। चंद्रबाबू नायडू, जो कभी एनडीए के सबसे भरोसेमंद साथी थे, फिर अलग हुए और अब फिर से गठबंधन में वापस आए हैं। इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उनकी मांग साफ है, अगर एनडीए को अध्यक्ष चाहिए तो वो बीजेपी का कोई आला कमान नहीं होगा। नायडू चाहते हैं कि यह जिम्मा किसी गैर बीजेपी नेता को मिले और सूत्रों की माने तो वो खुद इस कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अब सोचिए, यह बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है। 303 सीटों से 240 पर सिमटने के बाद बीजेपी पहले ही नीतीश कुमार और नायडू जैसे सहयोगियों की बैसाखी पर चल रही है। ऊपर से अब नायडू ने ऐसा दांव चला कि मोदी शाह की जोड़ी को सोचना पड़ रहा है। अरे ये तो हमारी ही स्क्रिप्ट उलट गई। नायडू का कहना है कि गठबंधन का अध्यक्ष वही हो सकता है जो सभी दलों के बीच निष्पक्ष हो, जो बीजेपी के इशारों पर ना नाचे। और दोस्तों, ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही। दूसरी तरफ अमित शाह का प्लान बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं एनडीए की कमान उनके ही हाथ में रहे। आखिर शाह साहब वो शख्स हैं जो गठबंधन की हर डील, हर सीट, बंटवारे, हर रणनीति को अंजाम देते हैं। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि शाह इस भूमिका में आए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गठबंधन की कमान किसी और के हाथ में जाए। लेकिन नायडू ने यहां साफ कह दिया, शाह साहब आप बीजेपी के बॉस हैं, एनडीए के नहीं। अब यह सवाल उठता है, अगर शाह को यह कुर्सी नहीं मिली तो क्या होगा? क्या बीजेपी नायडू की बात मान लेगी या फिर कोई तीसरा रास्ता निकलेगा? और अगर नायडू एनडीए के अध्यक्ष बन गए तो क्या वो बीजेपी के हर फैसले पर वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि एनडीए का अध्यक्ष सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि गठबंधन की पूरी सत्ता का प्रतीक है। इस जंग में सिर्फ नायडू और शाह ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे जैसे नेता भी अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। नीतीश, जो पहले ही बीजेपी के साथ लव हेट रिलेशनशिप में है, इस मौके को भुनाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश भी चाहते हैं कि एनडीए का अध्यक्ष कोई गैर बीजेपी नेता हो, ताकि उनकी भी आवाज सुनी जाए। चिराग पासवान और शिंदे भी इस मसले पर चुप नहीं हैं। वो चाहते हैं कि गठबंधन में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ सीटों तक सीमित ना रहे, बल्कि फैसलों में भी उनकी राय मायने रखे। अब सवाल यह है, आखिर 11 साल बाद एनडीए को अचानक अध्यक्ष की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, जवाब छुपा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। जब बीजेपी 303 से 240 सीटों पर सिमट गई, तब उसे एहसास हुआ अब वो अकेले दम नहीं चल सकती। नायडू, नीतीश, चिराग जैसे सहयोगी अब सिर्फ सपोर्टर नहीं, बल्कि किंग मेकर बन चुके हैं। ऐसे में गठबंधन के दलों को लगता है कि एक अध्यक्ष के बिना उनकी बातें बीजेपी के आला कमान तक ठीक से नहीं पहुंच रही। पहले एनडीए में संयोजक हुआ करते थे, जो सरकार और सहयोगी दलों के बीच सेतु का काम करते थे। आखिरी बार यह जिम्मा शरद पवार ने निभाया था, जब एनडीए विपक्ष में थी। लेकिन पिछले 11 सालों से बीजेपी ने इस पद को खाली रखा।
क्योंकि तब उनकी ताकत इतनी थी कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 240 सीटों की हकीकत ने बीजेपी को मजबूर कर दिया है कि वो गठबंधन की सियासत को नए सिरे से समझे। चंद्रबाबू नायडू का यह दाव अचानक नहीं है। वो जानते हैं कि बीजेपी अभी कमजोर स्थिति में है। आंध्र प्रदेश में उनकी पार्टी टीडीपी एनडीए का अहम हिस्सा है और वो इस मौके को भुनाना चाहते हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि अगर एनडीए का अध्यक्ष बीजेपी से होगा तो गठबंधन के बाकी दल सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह जाएंगे। वो चाहते हैं कि अध्यक्ष कोई ऐसा हो जो बीजेपी के सामने उनकी बातें बेधड़क रख सके। सूत्रों के मुताबिक नायडू ने यह प्रस्ताव रखा है कि राज्यों में भी एनडीए के संयोजक गैर बीजेपी दलों से चुने जाए, यानी हर स्तर पर बीजेपी का दबदबा कम करने की कोशिश। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस शर्त को मानेगी या फिर कोई नया पैंतरा अपनाएगी। दोस्तों, इस सारे ड्रामे के बीच बीजेपी की अपनी मुश्किलें भी कम नहीं है। एक तरफ एनडीए के अध्यक्ष का मसला, दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव और आरएसएस के साथ चल रही तनातनी की वजह से नया अध्यक्ष अभी तक चुना नहीं गया। सूत्रों की माने तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच इस मसले पर ठन गई है। 16 अप्रैल को शाह के आवास पर हुई बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष और कई राज्यों के अध्यक्षों के नाम पर चर्चा हुई थी। खबर थी कि एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा, लेकिन कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। अब लगता है कि यह प्रक्रिया और टल सकती है। लेकिन सवाल यह है, जब बीजेपी अपने अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रही तो एनडीए के अध्यक्ष पर कैसे सहमति बनेगी। तो दोस्तों, अब असल सवाल है, यह सियासी जंग का अंजाम क्या होगा। क्या चंद्रबाबू नायडू अपनी बात मनवाने में कामयाब होंगे? क्या अमित शाह पीछे हट जाएंगे या फिर कोई नया दांव खेलेंगे, या फिर बीजेपी और नायडू के बीच कोई तीसरा नाम सामने आएगा जो सबको मंजूर होगा। एक बात तो साफ है, यह जंग सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि गठबंधन की, सत्ता और सम्मान की है। अगर नायडू एनडीए के अध्यक्ष बनते हैं तो बीजेपी को हर कदम पर उनकी मर्जी पूछनी पड़ेगी, और अगर शाह को यह जिम्मा मिलता है तो नायडू और नीतीश जैसे नेता बगावत कर सकते हैं। इस बीच नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे नेता चुपके चुपके अपनी चाल चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को नायडू और शाह की मुलाकात होनी थी, लेकिन कश्मीर हमले की वजह से वो टल गई। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगली मुलाकात में क्या डील होती है। दोस्तों, इस सारे तमाशे को देखकर एक बात तो साफ है, सत्ता का खेल कभी खत्म नहीं होता। बीजेपी जो कभी 400 पार का नारा दे रही थी, आज 240 पर सिमटकर अपने ही सहयोगियों के सामने घुटने टेक रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एनडीए का अध्यक्ष कौन बनेगा? अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू या फिर कोई तीसरा नाम? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।